हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रीडिंग कैसे करना है, रेयरिंग क्या होता है और ये कैसे इम्पॉर्टेंट होता है एक अच्छे क्वालिटी के वुल के लिए। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल। अब हम लोग फाइबर कैसे प्राप्त करते हैं, हम लोगों को फाइबर कैसे प्रोवाइड होता है और उससे हम लोग वुल कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो क्या आप सभी रेडी हैं? तो अगर रेडी हैं तो एक बार थंब कर दीजिए, फिर हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बेसिकली हम लोगों ने पीछे जो है ये जान लिया था कि एक अच्छे क्वालिटी के लिए ब्रीडिंग जो होता है वो कैसे एक काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने देखा था रेयरिंग क्या होता है, रेयरिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इतना तो हमने देख लिया, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने देख लिया। अब हमको उससे एक स्टेप आगे भी जाने की जरूरत है, तो हम लोग एक स्टेप आगे की ओर भी बढ़ रहे हैं, जो कि अब हम लोग उसमें पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल। सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे कि हम लोगों के पास फाइबर कैसे आता है और उस फाइबर को हम लोग किस किस प्रोसेस से गुजार करके वुल बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस करते हैं जिसके बाद हमारे पास क्या आता है, वुल आता है, ऊन आता है। ठीक है, क्योंकि अब हमने तो एक अच्छे क्वालिटी का ब्रीड सेलेक्ट कर लिया, कैसे सेलेक्ट करना है ये भी हमने जान लिया। तो हमने क्या कर लिया, एक अच्छे क्वालिटी का ब्रीड ले लिया, सिप का जो है एक ब्रीड ले लिया। अब वो ब्रीड लेने से ही तो नहीं होगा, वो तो हमको जो है वूल का क्लॉथ तो देने से रहा, हमको तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस करने होंगे। तो उसी प्रोसेस में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जो ये प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। जैसे देखिए, एक आता है शेयरिंग स्टेज, फिर स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कॉम्बिंग, डाइंग, कार्डिंग, रोविंग, स्पिनिंग। सबसे पहले जो हमारे पास फाइबर आता है, ठीक है, सबसे हमारे पास फाइबर आता है, फिर हम लोग उसका स्कोरिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, डाइंग करते हैं, कार्डिंग करते हैं, रोविंग करते हैं, एंड देन स्पिनिंग करते हैं। और स्पिन करके क्या बना लेते हैं, यार्न। फाइबर हमारे पास आया, फाइबर से हमने इन सारे के सारे प्रोसेस को अप्लाई करके क्या बना लिया, स्पिन करके यार्न बना लिया। अब वही यार्न जो है फर्दर किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, कनाइटिंग के मेथड से हम लोग उसको चेंज कर देंगे फैब्रिक में। और फैब्रिक बेसिकली क्या होता है, पीसेस ऑफ वुल होता है। तो उस पीसेस ऑफ वुल से हम लोग जैसा क्लॉथ चाहे वैसा हम लोग बना सकते हैं। तो ये तो था प्रोसेस। तो अब इसके बारे में हमको तो जानना भी होगा ना, क्योंकि हमको तो बस नाम से ये होगा नहीं, सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा नहीं। हमको इसके बारे में पता रहेगा तभी तो हमारे सामने यदि क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे के सारे प्रोसेसेस को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और ये देखते हैं कि जो हम लोग वुल इतनी आसानी से पहन लेते हैं, इतने आसानी से हमारे पास वुल का क्लॉथ आ जाता है, उससे पहले क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, शेयरिंग का। तो शेयरिंग मतलब क्या होता है, शेयर करना, लेन देन करना, तुम भी ले लो तुम भी ले लो, ऐसा वाला। तो देखिए, इस प्रोसेस में वुल जो है वो जो सिप होता है वो कैसे इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर और कटिंग ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ सिप इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग किसको बोले, जो सिप के बॉडी पे हेयर है, सिप के बॉडी पे जो हेयर है उस हेयर को कट करने का, उस हेयर को कट करने का या फिर फ्लैश को पाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग समझ में आया क्या होता है? शेयरिंग बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिप के बॉडी पे जो हेयर होता है, फ्लैश होता है, उसको हम लोग कट करते हैं और उसी कटिंग के प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं, शेयरिंग। जैसे देखिए, हम लोग अपने स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, लंच होता है हाफ टाइम में। तो जब लंच होता है तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड से जो है लंच को शेयर कर लेते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा लंच फ्रेंड को दे देते हैं?
नहीं, उसका कुछ ही हिस्सा किसको दे देते हैं, फ्रेंड को दे देते हैं। मीन्स उसको कट करके फ्रेंड को दे दिए। तो यहाँ पे जो हम लोग फाइबर के रूप में यूज करेंगे वो तो पूरे के पूरे सिप का तो यूज नहीं ना कर लेंगे, उसका जो हेयर है सिर्फ उसी का यूज करेंगे। तो वो हमारे लिए शेयरिंग के रूप में वर्क कर रहा है, इस कारण से इसको बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सिप होता है उसके फ्लैश को, उसके हेयर को उसके बॉडी से कट कर देते हैं। कट करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। ये समझ में आया? चलिए आगे देखिए। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सिप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द सिप इज डेड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ना कि अच्छा, इससे पहले ये एग्जांपल समझिए कि जैसे हम लोग बाल बनवाने के लिए जो है वो जाते हैं कहाँ पे, नाई की दुकान पे जाते हैं ना, बार्बर का जो दुकान होता है उसके शॉप पे जाते हैं। उसके शॉप पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि बाल को कटिंग कर दीजिए। वहां पे कभी कभी क्या करते हैं, पूरा का पूरा बाल मुंडवा लेते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, सिंपल सा कटिंग करवा के चलाते हैं। जब बाल मुंडवाते हैं, कटिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, थोड़ा सा भी वो जो ब्लेड होता है या फिर जो सीजर होता है वो हमारे स्किन पे लग जाता है तो हमको काफी ज्यादा पेन होता है या नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सिप का क्या कर दिया जा रहा है, डायरेक्ट मुंडन ही कर दिया जा रहा है। उसके तो पूरे बॉडी से ही फ्लैश को, हेयर को क्या कर दिया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। फिर भी इसको जो है पेन नहीं होता है। पेन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनका जो अपर मोस्ट ऊपर वाला जो स्किन होता है ना वो बिल्कुल ही डेड होता है। वो क्या होता है, डेड होता है। अब डेड है तो उसके अंदर सेंसेशन ही नहीं जाएगा। अब सेंसेशन नहीं जाएगा तो उनको उसके पेन की जो फीलिंग होगी वो भी नहीं आएगी। हम लोगों को फीलिंग क्यों आ जाती है, क्योंकि हमारा जो अपर मोस्ट, ये वाला जो अपर मोस्ट स्किन है वो वहां पे सेंसेशन होता है। जैसे यहाँ पे चोट लगती है, कट होता है तो हमको पता चल जाता है, इस कारण से हम लोगों को पता चलता है। लेकिन इन लोगों के शरीर से हम पूरा का पूरा बाल रिमूव कर देते हैं, हेयर को रिमूव कर देते हैं, फिर भी इनको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इनका जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होता है वो क्या होता है, डेड होता है। ठीक है, अब डेड है तो उसके अंदर कोई सेंसेशन ही नहीं होता। अब सेंसेशन नहीं है तो वो जो हेयर जो कट हो भी जाता है तो उनको उतना ज्यादा हर्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, चले देखिए। Shearing of sheep is done in the hot weather of summer so that sheep may survive without their protective coat of hair। हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ रहे थे कि जो सिप होता है या फिर जो भी वुलन प्रोवाइड करने वाले एनिमल होते हैं उसके बॉडी पे बहुत डेंस मात्रा में, बहुत ही हैवी अमाउंट में क्या पाया जाता है, हेयर। और वो हेयर जो है वो क्या करता है, जो एयर रहता है उसको वो उसमें, उसका जो स्पेस रहता है, जो उसके बीच एम्प्टी प्लेस रहता है उसके बीच वो क्या कर लेता है, उसको फंसा लेता है। अब एयर क्या होता है, हिट का बिल्कुल ही दुश्मन होता है, एनिमी होता है। वो बोलता है तुमको हम अंदर जाने ही नहीं देंगे, ना ही हम तुमको अंदर से बाहर आने देंगे। ठीक है, इतना बड़ा दुश्मन है एयर, किसका, टेम्परेचर या फिर हीट का। तो अब क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है वो उस समय जो वेदर रहता है कोल्ड के समय का वो क्या रहता है, काफी डाउन रहता है। एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर रहता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उस एयर के कारण से उसके बॉडी में जा ही नहीं पाता है। अब वो जा नहीं पाता है तो जो सिप होते हैं या फिर जो वुलन प्रोवाइड करने वाले एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से जो कोल्ड वाला एरिया होता है वहां पे वो सर्वाइव कर जाते हैं ना। लेकिन हम इनके शरीर से क्या कर रहे हैं, उस हेयर को ही हटा रहे हैं। मतलब हमको हेयर जो है वो उस सीजन में हटाना होगा जिस सीजन में उनको उस हेयर के प्रोटेक्शन की जरूरत ना हो। और वो सीजन एकमात्र है, कौन सा, समर सीजन। तो समर सीजन में जो गर्मियों वाला दिन चल रहा होता है उसी समय हम लोग क्या करते हैं, जो सिप होता है सिप के फ्लेस को रिमूव कर देते हैं, मीन्स उसका शेयरिंग कर देते हैं। तो जैसे ही विंटर आने वाला होता है उससे पहले ही इसके बॉडी पे वापस से क्या हो जाता है, वो जो फ्लैश होता है वो वापस से आ जाता है और उनको वापस से प्रोटेक्टिव कोट मिल जाता है। और वो ठंड के मौसम में भी सर्वाइव कर गए और समर के सीजन में तो आसानी से सर्वाइव कर ही जाते हैं। ठीक है, तो आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, देखिए वो इंपॉर्टेंट बात क्या है। द
वुल ब्लाइंड सिप इज नॉट एबल टू सी। एक ऐसा भी सिप होता है, एक ऐसा भी सिप होता है जो देख ही नहीं सकता। उसके पास आंख तो होता है, वो देख भी सकता है, लेकिन फिर भी वो ब्लाइंड होता है। ऐसा क्यों? देखिए, उसके बॉडी पे इतना ज्यादा हेयर होता है, इतना ज्यादा हेयर होता है कि ये उसका जो आंख होता है, आंख पर भी उसका हेयर जो है वो ग्रो कर चुका होता है, जिसके कारण से उसका पूरा का पूरा जो आईज होता है वो क्या हो गया रहता है, ढक गया रहता है, जिस कारण से वो देख ही नहीं पाता है। ऐसे ह्यूमन में भी हो सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन भी क्या करे, अपने बाल को बस हेयर को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका हेयर क्या होगा, पूरे के पूरे बॉडी को ही ढक लेगा। हम लोग इसको कट करवा देते हैं, तो इस कारण से ना ये जो है एक लेस अमाउंट में रह जाता है। सेम इसी तरीके से होता है, इनका जो हेयर होता है ना, क्योंकि इनके हेयर से तो हमको फायदा होता है ना, कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है उनका हेयर, इसलिए उनके हेयर को कट ही नहीं करते हैं। कट नहीं करते हैं तो उनके आंख वाँख पे सारे जगह क्या होते हैं, वो हेयर फैल जाते हैं, वो इतने ज्यादा डेंस हो जाते हैं कि उनको जरा भी दिखाई ही नहीं देता है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ वुल प्रोड्यूस्ड बाय वन सिप वेरीज फ्रॉम 1 to 3 kg। आपको पता है एक सिप से जो है हमको कितना वुल फाइबर मिलता है, वो मिलता है 1 to 3 kg। 1 से 3 kg तक का जो है वुल फाइबर हमको एक सिप से प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये था हमारा शेयरिंग वाला टॉपिक। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायरिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग स्कोरिंग के बारे में। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है देख लिया कि जो सिप से हम लोगों ने क्या कर लिया, फ्लैश को हटा लिया। अब देखिए, ये जो फ्लैश होता है, हेयर जो होता है, वो उस पे बहुत सारे डस्ट जमे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिप होता है, सिप को जब ग्रेजिंग के लिए लेके जाया जाता है तो उस टाइम क्या होता है, उनको वो काफी झुंड में जाते हैं, झुंड बना के जाते हैं। तो झुंड में जाते टाइम जो डस्ट पार्टिकल होता है वो उनके झुंड के कारण से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फ्लाई करने लगते हैं, और उड़ने के कारण से वो जो डस्ट पार्टिकल है वो उनके हेयर पे जाके फंस जाते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो रिमूवल, जो अनडिजायरेबल पार्टिकल है वो क्या होते हैं, उनके हेयर पे जाके बैठ जाते हैं। हेयर पे बैठ जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उसके बॉडी, उनके जो फ्लैश होते हैं, फ्लैश पे वो काफी जाके जम जाते हैं। तो अब ये जो हम लोगों ने फ्लैश को कट किया, तो उसमें से अब हमको फ्लैश को जब तक उस फ्लैश में से डस्ट को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक क्या हमारा वूल जो एक अच्छे क्वालिटी का आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। चाहे हमारा जो ब्रीडिंग है वो हमने कितने अच्छे सेलेक्ट क्यों ना किया हो, लेकिन अगर ये डस्ट पार्टिकल उसमें रहे तो हमारा जो वुल का क्लॉथ बन के आएगा वो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग फ्लैश को कट कर लेते हैं तो फ्लैश को कट करने के बाद क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, और वॉश करने का ही जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं स्कोरिंग। क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। जैसे देखिए, हम लोग स्कूल जाते हैं या फिर कहीं पे खेलने के लिए जाते हैं, सिंपल सा खेलने के लिए जब जाते हैं, तो जब हम लोग मैदान में, फील्ड में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल होते हैं जो कि डस्ट के रूप में हमारे बॉडी पे आके बैठ जाते हैं। और जब हम खेल के आते हैं, खासकर जब समर का सीजन होता है, तो काफी ज्यादा स्वेट, पसीना बह रहा होता है, जो कि पसीने के कारण से वो पार्टिकल क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी पे बैठ गया होता है। और जब हम कहीं पे भी टच करते हैं तो वो हमको काफी ज्यादा कचरा कचरा सा पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के रूप में हमको फील आता है। तो उसी तरीके से जो सिप होता है वो भी कहाँ जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं। जब वो ग्रेजिंग के लिए जाते हैं तो वो झुंड में जाते हैं। अब झुंड में जाते हैं तो उनके कारण से जो सॉइल पार्टिकल वो काफी ज्यादा एयर की तरह मूव करने लगता है। अब वो जब मूव करता है तो मूव करके उसी के हेयर पे क्या होता है, बैठ जाता है वो डस्ट पार्टिकल। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो डस्ट पार्टिकल उस हेयर के और नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद वो एक डस्ट लेयर के रूप में बैठ जाएगा। अब वो डस्ट लेयर जब तक रहेगा उसमें, तो हमारा जो फाइबर है वो तो अच्छा नहीं होगा, अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। और वॉश करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं स्कोरिंग। समझ में आया स्कोरिंग क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लैश that removes dust, dirt, dries, sweat and grease is called scoring। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी डस्ट पार्टिकल होता है उस पे, जो उसके हेयर पे, उसके फ्लैश पे जो डस्ट पार्टिकल बैठ गया होता है, उसको सिंपली सा वॉश करके रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कोरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए
स्कोरिंग मेक्स द फ्लैश ऑफ शिप क्लीन। अब जाहिर सी बात है उसको हम लोग वॉश कर दिए, तो वॉश करने के बाद जो उसका हेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इससे पहले वो डर्टी था, जैसे ही हमने वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब ऐसे ही सिंपली सा ये नहीं है कि उसके फ्लैश को लिया, पानी में डाला, निकाल दिया, वो क्लीन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हमारा क्लॉथ गंदा हो जाता है, काफी ज्यादा गंदा हो जाता है, तब क्या हम लोग उसको बस जो वाटर होता है उसमें डालते हैं, डालने के बाद निकाल देते हैं, तो वो साफ साफ दिखता है, नहीं दिखता है ना। हम लोग उसको क्या करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं, फिर उसमें अच्छे से उसको पानी से भी वॉश करते हैं, फिर जाके हम लोगों को वो जो क्लॉथ होता है वो क्लीन दिखता है। तो ठीक इसी तरीके से जो फ्लैश होता है उनको भी हम लोग सीरीज वाइज टब बनाते हैं और एक टब के बाद दूसरे टब के पानी में डालते हैं, फिर जाके उसको हम लोग रोलिंग वगैरह करते हैं, उनको ड्राई करते हैं, फिर जाके वो एक अच्छा सा क्लीन सा जो फ्लैश होता है वो हमारे पास आता है। तो हम लोग जो वूल ऐसे ही पहन लेते हैं, उसके पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है, पता चल रहा है ना। अब देखिए, इन दिस प्रोसेस द वुल इज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ टब। मैंने बताया था ना, इनमें जो होता है, जो टब होता है, टब को सीरीज में रखा जाता है, फिल्ड विद सॉपी वाटर। और उसमें क्या डाला जाता है, जो सॉपी वाटर रहता है, जो वाटर रहता है ना, उसमें सॉप मिला दिया गया रहता है, तभी तो उसको साफ करेंगे ना अच्छे से। अब देखिए, द फर्स्ट टब हैज वेरी वार्म वाटर। जो पहला टब होता है उसमें क्या रखा जाता है, काफी गर्म वाटर रखा जाता है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक टब हो गया, इसके सीरीज में क्या किया गया, दूसरे टब को रखा गया। अब इसमें क्या रखा जाता है, पहले वाले में वार्म वाटर रखा जाता है, ठीक है, और इसमें कौन सा वाटर रखा जाता है, कोल्ड वाटर रखा जाता है। इसमें सबसे पहले फ्लैश को डाला हमने, फ्लैश को डालने के बाद क्या होगा, क्योंकि वो वार्म वाटर होने के कारण से जो डस्ट पार्टिकल है, उसके अंदर जो छोटे छोटे जो लीव्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और डेड होने के बाद काफी ज्यादा अमाउंट में डस्ट जो है वो यहीं पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट हो जाएगा तो काफी ज्यादा जो हमारा फ्लैश होगा वो वार्म वाटर में ही क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब जैसे ही ये क्लीन हो गया तो इसको एक और बार पानी में डाल देते हैं। तो इसको अब हम लोग गर्म पानी में डालते हैं। अब इसको हम लोग लेके जाते हैं, इसमें से निकाला, फिर निकालने के बाद इसमें हम लोग जो है डालते हैं इसको कोल्ड वाटर में। किस में डाल दिए, कोल्ड वाटर में डाल दिए। अब कोल्ड वाटर में डालने के बाद जो भी बचा हुआ डस्ट रह जाता है वो इस वाटर में आके जमा हो जाता है, इस वाटर में आके जमा हो गया। अब दोनों वाटर के कारण से हमारा फ्लैश क्या हो गया, वॉश्ड हो गया। उसके अंदर जो ये डस्ट पार्टिकल थे ये क्या हो गए, इसमें और इसमें कलेक्ट हो गए। कलेक्ट होने के बाद जो हमारे पास फ्लैश आया वो कैसा फ्लैश आ गया, बिल्कुल ही क्लीन फ्रेश आ गया। मीन्स हमारे पास जो फाइबर है, वुलन फाइबर है, वो उसको हमने क्लीन कर लिया। अब क्लीन कर लिया तो क्या उसको वैसे ही छोड़ देंगे, अब उसको छोड़ देंगे तो हम लोग उसका आगे का प्रोसेस करेंगे कैसे। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, भींगे हुए ही, इसको वेटी कंडीशन में ही नहीं छोड़ते हैं। इसको हम लोग फर्दर क्या करते हैं, रोल्स एंड ड्राई करते हैं। क्या करते हैं, रोल्स एंड ड्राई। जैसे क्या करते हैं हम लोग, क्लॉथ रहता है, क्लॉथ को जब हम लोग पानी से निकालते हैं तो उसको रोल्स करते हैं ना, रोल्स करने के बाद उसके पानी को वहां से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। निकालने के बाद उसको जाके धूप में क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो फ्लैश हमारे पास यहाँ पे कोल्ड वाटर के बाद क्लीन होके आया, उसको हम लोग क्या करेंगे, रोल्स करेंगे, निचोड़ के उसका पानी क्या कर देंगे, निकाल देंगे। और निकाल देने के बाद उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद हमारे पास जो है एक साफ सुथरा क्लीन फ्लैश या फिर बोलने वुल फाइबर जो है हमको प्राप्त हो चुका है, प्रोवाइड हो चुका है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, फिर कॉम्बिंग करेंगे, फिर उसका डाइंग करेंगे जो कलर होगा, फिर कार्डिंग करेंगे, रोविंग करेंगे, एंड देन स्पिनिंग करके उसका यार्न बना लेंगे। तो अभी ये जो लेक्चर है उसमें हमने दो प्रोसेसेस को पढ़ा, सियरिंग को और स्कोरिंग को। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉर्टिंग और कॉम्बिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लासेस है उसमें ज्वाइन होना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।